हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली हमारी वीडियो में हमने पढ़ा था कि संविधान के कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है। अब हम संविधान को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान का जो संवैधानिक विकास था वो कैसे हुआ था उसके बारे में। जो संविधान है उसकी क्या परिभाषा है? संविधान एक नियम व कानूनों का संग्रह है। इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए नियम और कानूनों का संग्रहण किया गया है। ठीक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स मैडिसन को कहा जाता है। जो जेम्स मैडिसन है उसे संविधान का जनक कहा जाता है, तथा जो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम देख लेते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय भारत की व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। सबसे पहले आता है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 217 लोगों ने मिलकर 30,133 पाउंड की लागत से कंपनी बनाई जिसे मर्चेंट एडवेंचर कहा गया। इसे बाद में क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है। यह कहाँ पर बनी थी? ब्रिटेन में बनी थी। इस समय भारत का शासक अकबर था। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों तक व्यापार करने का आदेश दिया। जब इन्होंने कंपनी भारत में लाई थी तो इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए रानी एलिजाबेथ से आदेश लिया। तो रानी एलिजाबेथ ने इन्हें 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का आदेश दे दिया। ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसका शासन करने हेतु भारत में एक संस्था बनाई गई जिसे गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 सदस्य थे। बाद में इस संस्था को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया। ठीक है। फिर आता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसके तहत कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था जिसे चैम्बर लिमेस्ट व वाहिड कहा गया। यानी कि चैम्बर लिमेस्ट और वाइड कौन थे? ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की। इसके तहत ही बम्बई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बम्बई के संस्थापक गैरोल्ड ओंगियर थे, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डैनियल थे और जो कलकत्ता के संस्थापक थे वे कौन थे? जॉब चारनोक थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ था। उससे पहले जो जो एक्ट हुए थे, जो जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।